गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि लय किसे कहते हैं। ठीक है बच्चे, लय की उत्पत्ति जो है वो ली धातु से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है एक हो जाना। जो लय का अर्थ क्या होता है? लय, एक हो जाना। ओके, इसी प्रकार संगीत में गायन वादन तथा नृत्य की एक समान गति को लय कहते हैं। जब गायन करते हैं, वादन मतलब बजाते हैं, और नृत्य नाचते हैं, तो ये एक ही रिदम में चलता है, तभी ये अच्छा लगता है। तो जो एक सीक्वेंस में, एक ही मात्रा काल में जब चलता है, तो इस गति को क्या कहते हैं बच्चे? लय कहते हैं। ठीक है, वैसे तो संसार में प्रत्येक कार्य लयबद्ध ही अच्छा लगता है। जब कोई कार्य बिना लय के चलता है तो ये पूर्ण नहीं होता, वह सुंदर भी नहीं लगता। इसी जीवन में प्रत्येक कार्य गतिविधि लय से ही युक्त है। इसी प्रकार संगीत रूपी गाड़ी दो पहिए की गाड़ी है। संगीत रूपी गाड़ी कितने पहिए की गाड़ी है? दो पहिए की। कौन कौन सी है? स्वर और लय। ठीक है बच्चे, कौन कौन सी है? स्वर और लय। स्वर और लय एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई गायक गाता है अथवा बजाता है, तो तभी मतलब उसकी एक स्वर और लय। तो इसमें जब गायन में स्वर आता है, जब वो गाता है, लय जब वो एक लय में गाता है, स्वरों में गाता है, लय में बजाता है, तो वो एक मतलब एक सुंदर लगता है। मतलब इसमें क्या एक रंजकता आ जाती है एक दूसरे के स्वर और लय में। क्या होता है जब ये एक पूर्ण तरीके से चलता है, तो इसमें एक सुंदरता, एक रंजकता बनती है। जो मतलब जो सुनने वालों को जो सुनने वाले के भाव हैं वो आनंद विभोर हो जाते हैं। ठीक है, उनको आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है बच्चे, लय के आधार पर ही हम वादी, संवादी, अनुवादी स्वरों को निर्धारित करते हैं। जो लय है उसी के आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं राग में, वादी, संवादी, अनुवादी, तो हम उनको निर्धारित करते हैं कि किस लय के अकॉर्डिंग कौन सा स्वर किस में लगना चाहिए, कौन से स्वर को किसकी संज्ञा देनी चाहिए, ये होता है। क्योंकि वादी वह संवादी स्वरों से ठहराव के अनुसार गायन वादन से एक विशेष कर्म बन जाता है। समझे बच्चे? क्योंकि वादी वह संवादी स्वरों की ठहराव, इन पे ठहरा जाता है। वादी संवादी में क्या होता है कि जिस पे अधिक ठहरा जाता है ना, उसे वादी संवादी कहते हैं। संवादी वादी से कम, अनुवादी उससे कम होता है। तो वादी वह संवादी स्वरों के से ठहराव के अनुसार गायन वादन में से एक विशेष कर्म बन जाता है, जो माधुर्य और आनंद प्रदान करता है। जो एक कर्म बनता है वो क्या करता है? आनंद की अनुभूति, आनंद प्रदान करता है। लय मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। लय कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है बच्चे, विलंबित लय कौन सी होती है? जिस लय की गति बहुत धीमी होती है उसे विलंबित लय कहते हैं। इसमें क्या बड़े ख्याल, ध्रुपद, धमार विलंबित लय में ही गाए जाते हैं। मजीद खानी गतें भी विलंबित लय में गाई जाती हैं। इस लय में संगीत के लय तीव्र, चार ताल, झुमरा। जो इस विलंबित लय में जो तालें बजती हैं वो कौन कौन सी हैं? झुमरा, तीव्रा, चार ताल, धमार, तिलवाड़ा, 3 ताल। ठीक है, इस लय में गाने पर गायक में गंभीरता आती है। जब हम विलंबित लय को गाते हैं तो एक गंभीरता आती है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, बहुत धीरे धीरे गाया जाता है। तो धीरे गाने से क्या होता है कि जो हम लाइन गा रहे हैं तो उसको समझ के मतलब उसमें एक आनंद विभोर होकर उसके अंदर, उस वर्डिंग के अंदर घुस जाना, तो क्या होगा फिर उसमें गंभीरता तो नेचुरल आएगी ना बच्चे। तो विलंबित लय जब हम गाते हैं तो उसमें गंभीरता आ जाती है। ठीक है, फिर है मध्य लय। मध्य लय जिस लय की गति ना तो अधिक धीमी होती है ना अधिक तेज होती है, उसे कौन सी लय कहते हैं? मध्य लय। मध्य लय विलंबित लय से दुगनी तेज होती है। जो विलंबित लय है उससे दुगनी तेज होती है। इसमें क्या क्या गाया जाता है? छोटे ख्याल और मजीद खानी गतें
भी कभी कभी मध्य लय में होती है। इस लय में जो ताल बजती है वो कौन कौन सी है? दादरा ताल, झप ताल और तीन ताल बजाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है द्रुत ख्याल। द्रुत ख्याल क्या होता है? मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगुनी। ठीक है, जो आपकी मध्य लय से थी उससे तो क्या होती है? दुगनी, और विलंबित लय जो होती है उससे चौगुनी। जो लय की गति होती है वो चौगुनी होती है, किससे? विलंबित लय से। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रुत, द्रुत लय कहलाती है। इसमें छोटा ख्याल, तराने आदि गाए जाते हैं और रजाखानी गते भी द्रुत लय में बजाते हैं। इसमें तीन ताल, कहरवा तथा दादरा जो तालें बजती हैं कौन कौन सी होती है? तीन ताल, कहरवा और दादरा तालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, लय के ऊपर लिखे तीन प्रकार के अतिरिक्त कुछ अन्य भी होते हैं। जैसे लय मुख्य तो तीन है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय, लेकिन कुछ और भी होती है, वो है अति विलंबित लय, अनुद्रुत लय, आड़ी लय, कुआड़ी लय और विआड़ी लय। तो इसमें क्या होता है? अति विलंबित लय में जिस लय की गति विलंबित लय से भी धीरे होती है उसे विलंबित लय कहते हैं। अति विलंबित में जो विलंबित है आपकी, आपने पढ़ा ना, जो धीरे गाई जाती है जिसमें गंभीरता रहती है ना, तो जो विलंबित लय है उससे भी धीरे जो गाई जाती है उसे अति विलंबित लय कहते हैं। अनुद्रुत लय, जो लय द्रुत लय से दुगनी होती है। द्रुत लय कौन सी होती है? मध्य लय से दुगनी। तो इसमें है जो लय द्रुत लय से दुगनी होती है तो उसे कौन सी लय कहते हैं? अनुद्रुत लय। आड़ी लय, जिस लय की गति किसी लय की चाल से 1.5 गुना होती है। आड़ी लय में होता है किसी भी लय की गति की लय की चाल की 1.5 गुनी, कोई भी आप मान लीजिए या तो विलंबित लय का ले ली, उससे 1.5 गुनी होती है, उसे कौन सी लय कहते हैं? आड़ी लय। कुआड़ी लय, जिस लय की गति निश्चित लय की गति से 1.25 गुनी होती है। ठीक है, जो निश्चित लय है, आप जिस लय में गा रहे हो कुछ भी गाना, तो उससे 1.25 गुनी। ठीक है, निश्चित लय की गति से जिस लय की गति 1.25 गुनी हो उसे क्या कहते हैं? कुआड़ी लय। बियाड़ी लय, यह एक निश्चित लय की गति से 1.25 गुनी होती है, उसे बियाड़ी लय कहते हैं। आड़ी में कितना होता है? आड़ी लय में 1.5 गुनी। कुआड़ी में कितना होता है? 1.25 गुनी लय हो जाती है। और बियाड़ी में कितना होता है? 1.25 गुनी लय हो जाती है। निश्चित लय से इतनी ये बढ़ जाती है इनकी चालें। ठीक है बच्चे, आड़ी में आड़ी, कुआड़ी, बियाड़ी और अनुद्रुत और अतिद्रुत, ये एक अन्य है। मुख्य आपकी तीन है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अन्य कुछ और लय हैं, अति विलंबित लय, जो विलंबित लय से भी धीमी गाई जाती है, तो अति विलंबित। अनुद्रुत, जो द्रुत लय से 2 गुनी हो जाती है, उसे अनुद्रुत कहते हैं। आड़ी, जिस लय की निश्चित गति से कितनी हो जाती है? 1.5 गुनी, तो आड़ी हो जाती है। निश्चित लय की गति से जिसकी गति 1.25 गुनी हो जाती है वह कुआड़ी लय होती है। और निश्चित लय की गति से जिसकी गति 1.25 गुनी हो जाती है वह कौन सी गति लय होती है? बियाड़ी लय। ये हमारा लय का टॉपिक इतना ही था बच्चे। थैंक यू।